नीट पेपर लीक मामले में पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। सड़क पर हंगामा और संसद में संग्राम लगातार जारी है। आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई कि लोकसभा में चर्चा के पहले ही विपक्ष ने नीट को लेकर के हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की मांग की और इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर के स्थगन प्रस्ताव लेकर आया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। नीट को लेकर के कई राज्यों में जांच जारी है। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। The NEET, what has happened, lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection, but the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. अपोजिशन नीट को लेकर इश्यू पे कुछ रेज करने वाले हैं। अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है। कंस्ट्रक्टिव, आज तक अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में। वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता है। देखिए ना, वो सौगतदा है, खाली झूठे बोलेंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपके पास ये सूचना है और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्लीन चिट वाले मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? क्या बात कर रहे हैं? और सीबीआई से भी आग्रह करूंगा, अपने मैल प्रैक्टिस का इतना बड़ा स्कैम जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं ना, उसके लिए ये शब्द मैल प्रैक्टिस अनुचित है, अवांछित। इसको दरकिनार करिए और पूरी परीक्षा को फिर से लिया जाए ताकि बच्चों के सपने जो तहस नहस हुए, एक एक सेंटर से इतने इतने मार्क्स, एक ही सेंटर पर ग्रेस मार्क्स, पूरा कनेक्शन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर बचता क्या? एनटीए को भी खत्म करिए। को लेकर के सबके अपने अपने तर्क हैं, सुनवाते हैं आपको। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका पहले रुख करते हैं। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का बयान, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, विपक्ष साथ मिलकर के काम करे, नीट पर विपक्ष भ्रमित ना करे। ये बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से आया है। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान हैं। हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षर राय दिल्ली से कनेक्टेड हैं, सर्वेश सिंह पटना से हैं और धनंजय मंडल इस समय रांची में मौजूद है। सबसे पहले अक्षय, आपका रुख करते हुए, सदन की शुरुआत ही हंगामेदार रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष इस समय अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में महसूस कर रहा है। जाहिर है, जब हमने देखा कि सांसद अपने पद की शपथ ले रहे थे, तब भी नीट का मामला जो है उस समय से ही शपथ लेते वक्त से ही ये मामला सर्वोपरि रखा गया है। और ऐसे में अब जब अभिभाषण पर जवाब देना है प्रधानमंत्री को, तो उससे पहले
खूब हंगामेदार रहा है सदन, क्या कुछ अंदर हुआ? शिखा, देखिए, आज जब सदन शुरू हुआ तो लोकसभा में राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने कहा क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव करना है और वहाँ पर बात होनी चाहिए, अभी इसको उठाया नहीं जा सकता। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि माइक ऑन कीजिए, हमें इस मुद्दे को उठाना है, डिस्कशन करना है। और सांसदों ने पहले ही एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दे दिया था 267 के हिसाब से। अब साफ तौर पर है कि उसको लेकर के जब बोलने नहीं दिया गया तो फिर विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामे के कारण 2 बार लोकसभा को स्थगित करना पड़ा, राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और साफ तौर पर है कि अब सोमवार को एक बार फिर से सदन जब सुचारू रूप से चलाने की कोशिश सरकार करेगी, विपक्ष निश्चित रूप से हंगामा करता हुआ नजर आएगा। कल ही ये इंडिया ब्लॉक ने डिसाइड कर लिया था कि नीट यूजी मामले को लेकर के सदन में अपनी बात रखी जाएगी और डिस्कशन की बात की जाएगी ताकि विस्तृत डिस्कशन के जरिए तमाम मुद्दों का हल निकाला जा सके या सरकार को घेरा जा सके। अब साफ तौर पर है कि सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष बेवजह मामले को तूल देता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है शिखा कि सोमवार को भी जब चर्चा होगी उसमें भी हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि आज राज्यसभा में लोकसभा के जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके और खास बात ये रही है कि एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में काफ़ी नोकझोंक भी हुई। खड़गे ने कहा कि हम बात अपनी रखना चाहते हैं, 10 मिनट तक हमने उनको हाथ अच्छा, अक्षय, अभी राहुल गांधी को भी हमने सुना, उन्होंने भी यही कहा कि अभिभाषण पर चर्चा तो हो जाएगी लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है नीट का। अब जाहिर है विपक्ष को ये बड़ा मौका मिला है, तो क्या तैयारी विपक्ष इस समय कर रहा है सोमवार के लिए? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और खास करके इंडिया ब्लॉक ने जो कल मीटिंग बुलाई थी उसमें ये डिस्कशन का हुआ था कि कम से कम एक दिन इस पूरे मसले पर डिस्कशन होना चाहिए, विस्तृत रूप से चर्चा की जानी चाहिए और इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी विपक्ष ने इस बात को लेकर हंगामा किया। सबसे बड़ी बात ये रही है कि राज्यसभा में जब विपक्ष ने हंगामा किया, वेल में जाकर के हंगामा किया, उसको चेयरमैन ने कहा कि ये काला अध्याय जैसा है और एक सांसद निश्चित रूप से वहां पर महिला सांसद बेहोश भी हुई हैं जिनको कि आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं, वो उनसे हाल चाल लेंगे। तो साफ तौर पर है कि अब सत्ता और विपक्ष दोनों दल आमने सामने हैं और नीट यूजी का मामला अब मामला जो है वो नीट का है, जो विपक्ष जाहिर है भुनाने की कोशिश करेगा सोमवार को भी। बने रहिएगा अक्षय हमारे साथ। सर्वेश सिंह पटना से कनेक्टेड है। सर्वेश, इस समय वहां पर क्या चल रहा है? हमने देखा है कि बिहार में और खासतौर पे पटना में खूब हंगामा हुआ। एक तो राजधानी दिल्ली में सदन के अंदर इस समय हंगामा, लेकिन नीट की कार्रवाई सीबीआई की तरफ से कहां तक आगे बढ़ी है? जी देखिए, अब रिमांड पर लेने की बात थी लेकिन अब कोर्ट से अनुमति मिल गई है। 13 जो आरोपी जेल में बंद हैं उनसे जेल में ही पूछताछ कर रही है सीबीआई और अनुमति मिल गई तो उसके बाद आज भी पूछताछ हुई है और अभी आगे भी तकरीबन 7 दिनों तक लगातार सीबीआई इस पूरे मामले में जेल में जाकर आरोपियों से पूछताछ करेगी। जिनको रिमांड पर लिया है, चिंटू और मुकेश को, उनको लेकर कहीं कहीं जहां भी सूचनाएं मिल रही हैं, जहां भी उनको इस बात का अंदेशा है, जैसे रॉकी किन किन ठिकानों पर गया था, कंकड़बाग इलाके में, पटना के कंकड़बाग इलाके में रॉकी का ठिकाना था, वहां पे सीबीआई की टीम गई है। तो तफ्तीश लगातार जारी है। तफ्तीश की जो बात की जाए तो इसमें कई अन्य राज्यों की भी जानकारी मिली है जहां पे सीबीआई की टीम लगातार दबिश बना रही है। जैसे झारखंड की बात हुई है, पश्चिम बंगाल की बात अब सामने आ रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल से जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर ये बात साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल का भी एंगल अब इसमें आ गया है। यूपी की बात हो रही है, नेपाल की अब बातें हो रही है। जो आरोपी हैं संजीव मुखिया और रॉकी, उनके छिपने की बात कही जा रही है कि वो नेपाल में छिपे हो सकते हैं। तो उसको लेकर भी तमाम जो एहतियाती कदम है सीबीआई उठा रही है और जो भी दस्तावेजी प्रमाण सीबीआई के पास हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने उसको मुहैया कराया है या जो कुछ भी चिंटू और मुकेश के से पूछताछ के दौरान पता चला है, उसके आधार पर अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कार्रवाई आगे की अब आगे उसके आधार पर बढ़ाई जा रही है। शिखा।
ठीक है सर्वेश, बने रहिएगा। धनंजय, दो चीजें आज हुई है, दो नया डेवलपमेंट है इस समय झारखंड में। एक तो हेमंत सोरेन, उन्हें जमानत मिल गई, और नीट का जो ये तार है इस पूरे मुद्दे का, वो झारखंड तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब जाहिर है जब इस समय पूर्व मुख्यमंत्री बाहर निकले हैं तो इस पूरे मुद्दे को भी वहां पर जोर शोर के साथ भुनाया जाएगा। हालांकि वहां भी चर्चाएं पहले भी होती रही। इस समय क्या अपडेट है वहां पर नीट पूरे मामले को लेकर के, इस घोटाले को लेकर? देखिए, नीट के अगर बताए तो एपी सेंटर हजारीबाग बना हुआ। हजारीबाग में लगातार 3 दिनों से सीबीआई की टीम पूछताछ की जा रही है। देखिए, और ये भी डेवलपमेंट मिला था कि 10 बजे के आसपास 4 सदस्यीय टीम, सीबीआई की टीम गाड़ी से निकलती है। लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक वो घूमती है। जो ओएसएस के प्रिंसिपल है और सब प्रिंसिपल है, दोनों को लेके साथ में घूमते रही। सबने सोचा कि वो रांची से वो पटना के लिए निकल जाएंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। रामगढ़ से फिर वापस हजारीबाग के जो चरी में सीसीएल का गेस्ट हाउस है वहाँ पहुँच जाती है। फिर अभी कुछ देर पहले, यानी 5 से 7 मिनट के पहले ही फिर प्रिंसिपल को और उप प्रिंसिपल को, दोनों को सीबीआई की टीम, और एक इसमें साफ नजर नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसको टॉवेल से ढका हुआ था फेस, उनको लेके निकली है। अब कहाँ गई है ये जानकारी अभी तक नहीं निकल के आई कि सीबीआई टीम लगातार 3 दिन से जो पूछताछ कर रही है, वहाँ पे जो शक था ओएसएस के प्रिंसिपल पे, वो शक और गहराता जा रहा है। क्योंकि जब ईओयू टीम की आई थी यहाँ पे जांच करने के लिए, उन्हीं को उस समय से ही शक था कि ओएसएस के जो प्रिंसिपल है एहसान उल हक, वो शक के दायरे में। जब उनसे पूछताछ की गई, लगातार 3 दिनों तक 7 लोगों को, 10 लोगों को डिटेन किया गया था, 3 लोगों को रात में छोड़ दिया गया। 7 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कुरियर बॉय हो, कोऑर्डिनेटर हो, प्रिंसिपल हो, और तमाम जो शिक्षक है, सभी से पूछताछ की जा रही है और लीड मिलते जा रहा है। देखिए, जो रॉकी का नाम आया था, रॉकी का नाम आने के बाद वो ये बताया जा रहा है कि वो नेपाल में फरार है, नेपाल में ही छिपा हुआ है। और लेकिन वही रॉकी है जो पटना रांची के जो पीजी के स्टूडेंट है, वो पीजी के स्टूडेंट के द्वारा प्रश्न पत्र को सॉल्व करके यहाँ से भेजा गया था। अब बहरहाल रॉकी जब तक पकड़ा नहीं जाए तब तक ये सामने नहीं आए। लेकिन जो सीबीआई की जो टीम है, वो सीबीआई की टीम हजारीबाग में रुकी हुई है और 3 दिन से लगातार प्रिंसिपल से यानी जांच जो है वो हर दिशा में इस समय लेके जाया जा रहा है, चल रही है। धनंजय, बने रहेगा। सर्वेश, सबसे बड़ी बात यह है कि 24 लाख स्टूडेंट्स हैं और 24 लाख स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो इस समय अधर में लटका हुआ है। और सदन में चर्चा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन सड़कों पर लोग हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जब इस तफ्तीश में घुसी है तो इसका अंत कहाँ होगा और कब होगा? जी देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया, बर्नर फ़ोन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बर्नर फ़ोन उसे कहा जाता है जो आमतौर पे दूसरे के नाम से फर्जी नाम और पते पर लिया जाता है, और सिम कार्ड भी बर्नर सिम कार्ड यूज़ किए गए हैं। और तमाम जो लोगों ने इस्तेमाल किया है, चाहे वो संजीव मुखिया हो, रॉकी हो, या अन्य जो भी इस मामले के आरोपी है, सिकंदर यादवेंदु की बात कर लें, अमित आनंद की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, अनुराग यादव की बात कर लें, अखिलेश की बात कर लें, तमाम ऐसे नाम हैं जिनके पास से बर्नर फ़ोन बरामद किए गए हैं। बर्नर सिम के जरिए इन लोगों ने बातचीत की है। चिंटू भी उसमें से शामिल है। चिंटू के पास रॉकी के मोबाइल से ही क्वेश्चन पेपर आए थे। चिंटू के पास रॉकी ने ही मोबाइल फ़ोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भेजा था। पटना और रांची के 10 पीजी डॉक्टरों से उसको सॉल्व कराया था। रॉकी ने ये काम, इस काम को अंजाम दिया था। निश्चित तौर पर इसमें अहम भूमिका संजीव मुखिया की है, लेकिन रॉकी जो कि उसका भांजा है, उसने एक तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये सारा तमाम जो अगर कहा जाए वर्दहस्त एक तरह से संजीव मुखिया का था, तकनीक संजीव मुखिया का इस्तेमाल किया गया, लेकिन काम को अंजाम देने वाला हाथ जो था वो रॉकी का था। निश्चित तौर पे सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी कई लोगों की गिरफ्तारियां होनी और बाकी हैं। करीब 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनको की सीबीआई तलाश कर रही है, जिसमें रॉकी अहम है, संजीव मुखिया अहम है। और जहाँ तक आपने पूछा कि कहाँ तक ये मामला आगे जाएगा, तो जिस तरीके से लगातार एक पर एक खुलासे हो रहे हैं, बंगाल में गिरफ्तारी हुई सिपाही बहाली परीक्षा में, जिस तरीके से संजीव मुखिया का वहाँ भी नाम आया, तो उसके बाद से ये स्पष्ट हो गया कि अभी कई राज्यों में संजीव मुखिया के तार फैले हुए हैं। कई राज्यों से इस तरह की खबरें अभी और आ सकती हैं कि वहाँ पे कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। एक पूरा गिरोह, एक पूरा नेक्सस काम कर रहा था, तो ये एक संगठित अपराध की तरह से इसको पूरा इन लोगों ने अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात सर्वेश यहाँ पर ये है कि ये तो एक पेपर है जिसके बारे
बारे में एक परीक्षा है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लीक हुई और पता चल गया, लेकिन ऐसे तो कितने परीक्षाएं हो चुकी होंगी जिसमें ऐसी धांधली चलती है। बहुत जरूरी है कि अभी उत्तर प्रदेश में जैसे सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और डिसीजन है कि किस तरीके से ऐसे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाया जाए। बिहार में खास तौर पर मैं बिहार का जिक्र करूंगी क्योंकि ज्यादातर घटनाएं वहां से देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश बिहार से उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है। नीतीश कुमार किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जी देखिए, अब मानसून सत्र में इसको लेकर बिल लाने वाले हैं नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में ये बातें साफ हो गई हैं कि मानसून सत्र में एक बिल लाया जाए क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर। लेकिन शिखा, एक बात और है, आज भी एक खबर आई है मुजफ्फरपुर से, जहां पे बीपीएससी की हेडमास्टर पात्रता परीक्षा थी, वहां पे भी क्वेश्चन लीक का मामला सामने आया है। उसको लेकर वहां पे जांच कमेटी बिठाई गई है। डीएम ने पूरे मामले में अपना बयान जारी किया और सीधे तौर पर कहा है कि इस तरह की बातें सामने आ रही है, इसको लेकर जांच कमेटी बैठाई गई है।